हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इकोलॉजी सेक्शन जो हम लोगों का है 12th का जो सिलेबस है हमारा, उसमें इकोलॉजी सेक्शन स्टार्ट करेंगे। ये हमारे सिलेबस में जो 5 यूनिट्स हैं उसका लास्ट यूनिट है, यूनिट 5 है। ये यूनिट 5 है। थोड़ा सा पहले हम लोग इस इकोलॉजी का, इसको हिंदी में हम लोग पारिस्थितिकी भी बोलते हैं, इसका परिचय या इंट्रोडक्शन वाला पक्ष देखेंगे। उसके बाद से फिर हम लोग चैप्टर पे आ जाएंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, या ऐसे बोलो कि एक अभी हम लोग लॉकडाउन में गांव में हैं, तो एक आप लोगों को अपने गांव का कहानी बताना चाहता हूँ। मेरे गांव में अभी लॉकडाउन में सारे लोग बैठे हुए हैं, तो उनके बीच में आपस में कुछ अब जमीन वगैरह को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। खाली टाइम है तो कुछ ना कुछ तो दिमाग करेगा, तो विवाद शुरू हो गया है। अब क्या है, जैसे मान लो कि हर व्यक्ति जो है, हर आदमी वो अपने जमीन को बढ़ाना चाह रहा है। एक कंडीशन लेते हैं हम लोग, नहीं, एक कंडीशन लेते हैं और सोचते हैं कि ऐसा कर दिया जाए कि जो ज्यादा ग्रीडी है, जो ज्यादा लालची है, उसको हम लोग गांव का सारा जमीन दे देते हैं। और क्या करते हैं, बाकी सारे लोग जो हैं वो गांव छोड़ के कहीं चले जाते हैं, गांव छोड़ देते हैं। अब क्या है कि गांव में वो अकेला आदमी रह गया। ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या अब वो आदमी अकेले गांव में रह पाएगा? आपका जवाब होना चाहिए कि बिल्कुल नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा, जरा सोच के बताओ। अकेले इसलिए नहीं रह पाएगा क्योंकि यह आदमी अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये बाकी लोगों पर भी निर्भर करता है। यह अकेले अपने सारे आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है बात ये? तो ये जो लोग हैं इस गांव के, जो दूसरे लोग हैं जिसके साथ ये बीच वाला ये आदमी जो रह रहा है, इन दोनों के बीच में, गांव वालों के बीच में, इस व्यक्ति के बीच में कुछ पारस्परिक क्रिया, कुछ इंटरेक्शन या इंटर रिलेशनशिप चल रहा है। एक तो मुद्दा ये हुआ। दूसरा दूसरा ये जो इंडिविजुअल है, यह जो आदमी है, यह इस गांव के एरिया में बाकी जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो कोई एनिमल हो या फिर वह कोई प्लांट हो, उसके साथ भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। जरा सोच के देखो, हम लोग दूध के लिए काऊ पर डिपेंड करते हैं, नहीं, जिसका मतलब है कि काऊ से हमारा कुछ ना कुछ इंटरेक्शन या अंतर संबंध है। नहीं, प्लांट हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं, तो इसका मतलब है कि प्लांट से हमारा कुछ अंतर संबंध है, इंटरेक्शन है। ठीक ऐसे ही जरा सोच के देखो, ये जो इंडिविजुअल है, ये एनिमल और प्लांट से तो अपने चारों तरफ से जुड़ा ही हुआ है। इसके साथ साथ ये इस एरिया में जो एयर है उससे भी इंटरेक्ट कर रहा है, उससे भी परस्पर संबंध बनाए हुए है। इस एरिया में जो वाटर है उससे भी उसका संबंध है। इस एरिया में जो सॉयल है, जो मृदा है, जो जमीन है, उससे भी उसका संबंध है। ठीक है। ये सारी चीजें जितना आपको बताया, इसमें एनिमल, प्लांट, ये गांव वाले सारे लोग, ये सब के सब लिविंग हैं। समझ में आ रहा है? ये सारे के सारे क्या हैं? लिविंग हैं, जीवित हैं, जीव हैं। इनके लिए हम लोग बायोटिक वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, ये जो इंडिविजुअल है, ये जो आदमी, इसको चारों तरफ से ये सब घेरे घेरे हुए हैं, इसमें वाटर, सॉयल, एयर, ये जितना भी है, ये सब का सब क्या है? तो नॉन लिविंग है। क्लियर है ये बात? ये सब का सब नॉन लिविंग है। इसका मतलब इस नॉन लिविंग के लिए हम लोग ए बायोटिक वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। ए बायोटिक। तो जरा सोच के देखो, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति जो चारों तरफ से बायोटिक मतलब जैव और ए बायोटिक मतलब अजैव से घिरा हुआ है, ये सब मिल करके इस इंडिविजुअल का, इस व्यक्ति का क्या बनाते हैं? आप बोलेंगे इसका इन्वायरमेंट बनाते हैं।
इन्वायरमेंट बनाते हैं, इसका वातावरण बनाते हैं। इसका मतलब हुआ कि कोई भी इंडिविजुअल हमेशा अपने इन्वायरमेंट से, वातावरण से क्या करते रहता है, इंटरेक्शन करते रहता है, या बोलो अनोन्य क्रिया करते रहता है हिंदी में, या पारस्परिक क्रिया करते रहता है, या उनके बीच में पारस्परिक क्रिया चलते रहती है। ठीक है, ऐसे ही जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर हैं, जितने भी स्पीसीज या प्रजाति इस अर्थ पर हैं, सब इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन या अंतरक्रिया करते रहते हैं। अब तो ये बहुत बड़ी चीज हो गई, नहीं, ये बहुत बड़ी बात हो गई है। अब ये जो इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म का उनके इन्वायरमेंट के साथ, उनके वातावरण के साथ, उसका जब स्टडी करना शुरू कर देते हैं, उनकी जब पढ़ाई करना हम लोग शुरू करते हैं, तो उस स्टडी को ही क्या कहा जाने लगा है, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहा जाने लगा है। तो अब हम लोग को थोड़ा थोड़ा बात समझ में आनी चाहिए कि पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते किसको हैं। एक बार फिर से अब सिंपल से वर्ड्स में, ऑर्गेनिजम्स का, जीवों का उनके इन्वायरमेंट के साथ, वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों या इंटरेक्शंस के स्टडी को, अध्ययन को, स्टडी को क्या कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है। क्लियर हुआ अब ये? चलिए आगे मूव करते हैं। आप कुछ फैक्ट हैं, कुछ तथ्य हैं इकोलॉजी से संबंधित जिसको हम लोग जानते हैं। हम लोग के एनसीईआरटी में एक साइंटिस्ट का, एक प्रोफेसर का नाम दिया हुआ है, पिक्चर के साथ दिया हुआ है। जैसे आप इकोलॉजी यूनिट 5 खोलेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। कौन है वो? प्रोफेसर हैं प्रोफेसर रामदेव मिश्रा साहब। ये बीएचयू का नाम सब कोई जानता होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू के बॉटनी के प्रोफेसर थे। ये बहुत काम किए हैं इकोलॉजी में, इसके चलते इनको फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहते हैं। तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं क्यों इंपॉर्टेंट होता है? एक तो इंडिया में इनका मेजर रोल है, इनका बड़ा योगदान है इकोलॉजी के स्टडी में, दूसरा हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वर्ल्ड के लेवल पे बात किया जाए तो जो शब्द हम लोग, जो वर्ड हम लोग इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये वर्ड कौन बनाया, ये वर्ड कौन दिया है? ये वर्ड दिया है अर्नस्ट हॉकेल, एक वैज्ञानिक है, बहुत नामी है ये, नहीं, अर्नस्ट हॉकेल साहब ने वर्ड कौन सा दिया? इकोलॉजी। अब कहां से वर्ड बनाया, नहीं, इसका मीनिंग, लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये समझा जाए। इन डेफिनेशन तो हम लोग देख लिए, थोड़ा शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग भी इसका देखा जाए। ये जो इकोलॉजी वर्ड है, अगर इसको ध्यान से देखो, इसका स्टडी करो, तो ये ग्रीक लैंग्वेज एक होता है, ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा के दो वर्ड से मिलके बना है। एक वर्ड है, देखो यहां पर, ओइकोस, जिसको अंग्रेजी में हाउस कहते हैं, और दूसरा वर्ड है लोगोस। ये तो आप जानते ही हैं, लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना, स्टडी। तो इसका मतलब है कि हाउस का जो स्टडी है, उसी के लिए अर्नस्ट हॉकेल साहब ने इकोलॉजी शब्द बनाया था। नहीं तो हाउस किसका? ऑर्गेनिजम्स का, अलग अलग तरह के स्पीसीज, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स, उनका इन्वायरमेंट, उनका हाउस, उसका जब डिटेल स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। क्लियर हुआ? इकोलॉजी धीरे 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 ये अब एक बायोलॉजी का बहुत बड़ा ब्रांच हो गया, एक सब्जेक्ट के रूप में क्या होते जा रहा है, ये स्थापित होते जा रहा है, एस्टेब्लिश होते जा रहा है। तो इसके कई ब्रांचेज हैं, लेकिन बड़े स्तर पे, मोटा मोटी मेजर लेवल पे इसके 2 ब्रांचेज जो हैं वो आपको याद रखने चाहिए और एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन सी इसकी शाखाएं हैं, कौन कौन सी इकोलॉजी के ब्रांच हैं बड़े? तो आप बोलेंगे इसके 2 मेजर ब्रांच हैं, इसके 2 बड़े ब्रांच हैं, ऑट इकोलॉजी और दूसरा सीन इकोलॉजी। ध्यान रखिएगा वर्ड पे, ऑट इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी। ऑब्जेक्टिव में ये पीएमटी वगैरह में भी पूछा जा सकता है। ऑट इकोलॉजी है क्या और सीन इकोलॉजी है क्या, ये समझना है हम लोग को। ऐसे समझो कि कोई एक स्पीसीज, प्रजाति, कोई एक प्रजाति का ऑर्गेनिज्म के, ऑर्गेनिज्म है या मेंबर है, जैसे मान लो कि हम लोग मनुष्य या ह्यूमन जो है वो एक स्पीसीज है, डॉग जो है वो एक स्पीसीज के हैं। तो मान लो कि एक स्पीसीज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जीव हैं, जब वो इन्वायरमेंट के साथ, मतलब उनके अगल बगल के जितने भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट हैं, उनके साथ जब वो इंटरेक्शन करते हैं या अंतर क्रिया करते हैं या अंतर संबंध बनाते हैं, तो उसके अध्ययन को हम लोग, उसके स्टडी को हम लोग
ऑट इकोलॉजी कहते हैं। क्या करिएगा, हमने लिखा है इंटरेक्शन ऑफ अ पार्टिकुलर स्पीसीज विद द इन्वायरमेंट, एक विशेष स्पीसीज का, पार्टिकुलर स्पीसीज का उनके इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन या पारस्परिक क्रिया ऑट इकोलॉजी कहलाती है। फिर नीचे लिखा है इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ अ पार्टिकुलर स्पीसीज, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन बदल के पूछ दे, लैंग्वेज बदल के पूछ दे कि भाई किसी पार्टिकुलर स्पीसीज के इकोलॉजिकल स्टडी को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकीय अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे कि ऑट इकोलॉजी कहते हैं। जब एक स्पीसीज की बात होगी, इंडिविजुअल की बात होगी, उसके इकोलॉजी की बात होगी, तो आप बोलेंगे भाई ये ऑट इकोलॉजी है। जबकि सीन इकोलॉजी में थोड़ा सा मामला बड़ा हो जाता है। बड़ा क्या हो जाता है, ऐसे समझना है आपको कि एक पार्टिकुलर एरिया में, एक विशेष एरिया में, आपका गांव हो सकता है, आपका मोहल्ला हो सकता है, कोई तालाब हो सकता है, कोई जंगल हो सकता है, नहीं कुछ भी, एक खास एरिया होना चाहिए। उस एरिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उस एरिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उन सब को मिला के उस एरिया में जीवों का, ऑर्गेनिज्म का कम्युनिटी बनता है, या समुदाय, इसको हिंदी में बोलते हैं, समुदाय बनता है। ठीक है, तो जब एक पूरे कम्युनिटी का उनके इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन या अनोन्य क्रिया का स्टडी करते हैं हम लोग, तब उसे सिन इकोलॉजी कहा जाता है। क्या बोले हैं, रिपीट करो। बोला है कि किसी पार्टिकुलर एरिया में, किसी खास क्षेत्र में रहने वाले जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म है, मतलब जितने भी स्पीसीज हैं, उन सब का उनके इन्वायरमेंट से जो इंटरेक्शन होता है उसको सीन इकोलॉजी कहा जाता है। इंटरेक्शन ऑफ अ कम्युनिटी विद द इन्वायरमेंट, कम्युनिटी किसको बोल रहे हैं, एक एरिया में रहने वाले सभी टाइप के ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को। ठीक है, फिर लैंग्वेज बदल के बोला जाए तो इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ होल कम्युनिटी, एक पूरे कम्युनिटी के इकोलॉजिकल स्टडी को, पारिस्थितिकीय अध्ययन को हम लोग सीन इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये तो इकोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन था, इकोलॉजी है क्या, ये वर्ड कहाँ से आया, इंडिया में इकोलॉजी को एस्टेब्लिश करने वाले साइंटिस्ट का या प्रोफेसर का नाम क्या है, इकोलॉजी के ब्रांचेज जो हमारे नॉलेज के लिए जरूरी हैं वो कौन कौन से हैं। अब क्या है कि इतना से तो हमारा काम नहीं चलेगा, ना ही ये हमारे चैप्टर का नाम है, ये तो यूनिट है, जिसको यूनिट 5 हम लोग बोले हैं यहाँ पर। इस यूनिट 5 में इस इकोलॉजी से रिलेटेड या संबंधित आपको टोटल 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। नहीं, आप बुक ओपन करके देखेंगे तो आपके ये अंतिम 4 चैप्टर हैं, अंतिम 4 चैप्टर हैं। तो ये आप हमारा सिलेबस बन जाएगा। नहीं, अब ये कौन कौन से चैप्टर हैं, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, और लास्ट है इन्वायरमेंटल इश्यूज। ये चारों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर तरह के एग्जाम में इनसे ढेर सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। नहीं, और अभी तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे जो है हम लोग एक वायरस के चलते फंसे हुए हैं, ट्रैप हो गए हैं, पूरी हमारी जिंदगी, हमारे जीने का तरीका बदल गया है। नहीं, तो यह भी एक तरह का इंटरेक्शन ही है। ठीक है, आप ये भी देख रहे हैं कि लगातार हमारा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है, नहीं तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से आएगा, इकोलॉजी से आएगा। या बोलेंगे कि जो 4 चैप्टर हैं ये हमको बताएंगे कि हम जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, या फिर वातावरण के दूसरे जो कंपोनेंट हैं, जो भाग हैं, उनके साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि इकोसिस्टम क्या है, इसमें थोड़ा सा स्टडी आप लोग स्कूलों में किए हुए हैं। बायोडाइवर्सिटी पे बहुत जोर है आजकल, नहीं यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको देखेंगे। और इन्वायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरणीय मुद्दे, नहीं ढेर सारे पर्यावरणीय मुद्दे हैं आज के समय में, नहीं, और इस पर बहुत गहराई से चिंतन हो रहा है, विचार हो रहा है। अब देखो ना, बड़ा चिंता पॉल्यूशन का, और तरह तरह के पॉल्यूशन आपको पढ़ने हैं, प्रदूषण आपको पढ़ने, पर्यावरणीय मुद्दा से संबंधित है। नहीं, हम लोग बोल रहे हैं कि वैश्विक उष्मन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, पर्यावरणीय मुद्दा है ग्लोबल वार्मिंग। तो डिफॉरेस्टेशन का मामला है, लगातार जंगल कट रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट है, नहीं वो भी एक मुद्दा है। तो ऐसे कई सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं जो क्या कर रहे हैं, जो हम लोग को चैलेंज कर रहे हैं, तो उनका स्टडी भी हम लोग को इसमें करना है।
तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, और फिर धीरे धीरे मूव करते चले जाएंगे। थैंक यू।